हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, आप लोगों ने आज बहुत ही अच्छे से ट्रेड किया होगा। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थी। जैसे कि आप जानते हैं, एक्चुअली मंथली एक्सपायरी जब भी कभी होती है इस टाइप की, मंथली एक्सपायरी यूँ कह सकते हैं कि जैसे आज हर एक स्टॉक की मंथली एक्सपायरी थी, वो समझ सकते हैं आप। तो स्टॉक की मंथली एक्सपायरी के साथ साथ आपकी निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी थी। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मिली, अप डाउन। चूँकि होता क्या है कि मंथली एक्सपायरी के दिन जो स्टॉक होता है, स्टॉक में भी काफ़ी वोलेटाइल मतलब स्टॉक भी रहता है। तो उस वजह से क्या है कि अगर निफ्टी मान लो ऊपर जा भी रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर भी जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टॉक है जो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है, किसके ऊपर? निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो वो फिर क्या करता है, वो आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी गिराने की कोशिश करता है। और अगर मान लो कि वो ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो वो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर भी ले जाने की कोशिश करता है। ऐसे ज़रूरी ये नहीं है कि नहीं आपको सिर्फ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में ही ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल ठीक है। आपने आज अगर रिलायंस में ध्यान दिया होगा तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि मेरा जो टारगेट था आपको पता है 24,000 मेरा पहला टारगेट था निफ्टी का, एंड सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया था कि 24,120 का था। बट ये दोनों के टारगेट के बीच में मार्केट ने बहुत ज़्यादा उठा पटक किया और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की एसएल हंटिंग भी हुई होगी। बट मैं बीच बीच में ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देता रहा कि थोड़ा सा प्लीज़ वेट करो, अगर हो सकता है तो आप कॉल पुट दोनों बाई कर सकते हो। और निफ्टी में पर्सनली मैं आपको कॉल पुट दोनों बाई के लिए तब बताया था जब आपकी निफ्टी 23,900 के राउंड चल रही थी। तो अगर आप 23,900 में अगर मान लो कि कॉल पुट अगर आप दोनों बाई करते हैं, तो जब आपकी निफ्टी 4,080 के राउंड में गई थी, तो एक अच्छा आपको वहाँ पर प्रॉफिट कॉल की तरफ आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ता है, तभी आप ऐसे मार्केट में आप पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, बार बार आपका एसएल हिट होगा, एक बार एसएल हिट हो जाएगा, दूसरी बार एसएल हिट हो जाएगा, फिर तीसरी बार आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि नुकसान हो जाता है। और अगर ये नुकसान आपको मान लो छोटा रहता है, चलो ठीक है 500 एक बार में आपने दे दिया एसएल और 500 एक बार में आपने एसएल दे दिया, तो उसमें क्या होता है, ठीक है यार कोई नहीं, 1,000 रुपये तक मेरा एसएल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक मोमेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो मैं वहाँ पर कॉल कर ट्रेड कर लूँगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इस तरह से कुछ प्लानिंग किए होंगे तो ऐसा नहीं है कि लास्ट तक में आपको ट्रेड नहीं मिला है। देखिए, मैं आपको बार बार ग्रुप में बता भी रहा था कि आपको निफ्टी में अगर हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको लगभग यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सपायरी के दिन किस तरह से वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। जब कभी भी इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो आपको कौन सा प्रीमियम आपका सबसे ज़्यादा भागता है, थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आपको दिया भी था निफ्टी का, आपको 1 रुपये वाला प्रीमियम आपको वहाँ पर इसलिए स्क्रीनशॉट खींच करके दिया था, और आपने देखा होगा कि वो 1 रुपये वाला जो प्रीमियम था वो 6 रुपये 7 रुपये तक गया है, इवन 9 रुपये तक गया है। तो चलो, मैं ये नहीं बोलता आपको 9 रुपये तक रुकना है, बट 4 रुपये तक मैं आपको टारगेट दिया था, तो 4 रुपये तक तो आप वहाँ पर रुक ही सकते थे, और 1 रुपये का कुछ भी नहीं था। आप खुद सोचिएगा, अगर आप 300 रुपये का वहाँ पर रिस्क लेते तो आपको वहाँ पर लगभग आपका 1,500 से 2,000 रुपये का वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट था वो बनता है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा काम किया जाता है लॉजिकली मार्केट में। बाकी ठीक है, मार्केट अप डाउन करती रहती है, एसएल भी चलता है, बट मैं बार बार आपको यही समझाता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट में आपको अपने लॉस पर कंट्रोल करना है, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए, आप यकीन करिए, अगर आपने छोटा लॉस रखा है ना, कुछ नहीं, मार्केट आपकी कुछ कर ही नहीं पाएगी। बट होता क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब आपका लॉस बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, और फिर उस लॉस को कवर करने के लिए आपका और ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से ट्रेड करिए, छोटे मोटे करते रहिए। आपको देखिए परेशान घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट इसी तरह से चलती है। किसी दिन आपका यहाँ पर नुकसान होगा, किसी दिन आपका प्रॉफिट होगा, बट कोशिश ये करिए कि जो आपका जिस दिन का नुकसान होता है उस दिन आपका नुकसान थोड़ा छोटा हो, प्रॉफिट। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका 10 ट्रेड है, मान लीजिए आपने 10 दिन ट्रेडिंग किया है। अब 10 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 3 दिन नुकसान ना हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 3 दिन आपका नुकसान होना ही होना है। कोई कोई ट्रेडर क्या करता है, ये 3 दिन भी आप कोशिश करता है प्रॉफिट बना लेने के चक्कर में, और वो सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब वो बना लेता है प्रॉफिट। बट समस्या ये है कि अगर उसने ये 10 दिन उसने प्रॉफिट बना लिया ना, तो उसके मन में ये हो जाता है, बोला यार मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, समझ रहे, बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। वो इस अहम में वो क्या करता है, नेक्स्ट दिन जब वहां पर वो ट्रेड डालता है तो वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डालता है, क्योंकि उसको ये पता है कि यार मैंने तो ये 3 दिन कवर कर लिया था, ये तो मेरी एक्यूरेसी बढ़िया है। वो क्या करता है, वो 11वें दिन वहां पर उसका जितना भी इसने 10 दिन में कैपिटल कमाया था उसका वहां पर नुकसान हो जाता है। तो एक अगर आप एवरेज लेकर के चलेंगे कि भाई मेरा 1,000 का लॉस भी है एक दिन का, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा,
मेरा जो प्रॉफिट है 1500 का है एक दिन का, अगर 1500 आ जाता है तो ठीक है, मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से देखिए मार्केट चलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं आपको हर दिन प्रॉफिट होगी। यहाँ पर मैं एक न्यू ट्रेडर को देखता हूँ ना, वो उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है। विचारों को मतलब समझ रहे हैं, वो ये चाहता है कि मुझे किसी भी ट्रेड में नुकसान ना हो। देखिए ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पर्सनली बताऊं, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है। आप ये सोचिए कि आपका अगर 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप यूं समझ सकते हैं कि नेक्स्ट दिन आज जब आप इस मार्केट के अंदर आए तो ये आप सोच करके आइए कि मेरा आज लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस यहाँ पर 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट लिया है, तो मेरा आज लॉस होगा। बट अगर ये लॉस होगा तो मैं कितना लॉस दे सकता हूँ आज मार्केट को, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। ये आपको पहले ही दृढ़ संकल्प करके आना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और हो सकता है कि आपका ये 5वां दिन होना, वो आपका 1000 रुपये आपने सोचा था, 1000 रुपये आपको यहाँ पर नुकसान करके मार्केट आपकी चली जाए, और आपको क्या करना है ना, किल स्विच ऑन कर देना है। अगर आपका 1000 रुपये यहाँ पर नुकसान हो गया तो प्लीज किल स्विच ऑन करिए, मार्केट से साइड हो जाइए। आपका दूसरे दिन भी मार्केट आपका परीक्षा लेगी और दूसरे दिन भी आपका 1000 रुपये नुकसान करेगी। मतलब क्या हो गया, अब आपको ये नहीं घबराना है कि नहीं यार कल भी मेरे यहाँ पर नुकसान 1000 हुआ था, आज भी नुकसान 1000 हुआ, तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1000 रुपये को कवर करता हूँ। ये गलती यहाँ पर सबसे बड़ी होती है और इसी कारण हम यहाँ पर नुकसान करते हैं। प्लीज मत करिए ऐसा। आपने जो लॉस फिक्स किया है ना, उस लॉस का प्लस माइनस 100-200 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश करिए वहाँ से एग्जिट करने के लिए। आप यकीन करिए मंथ के एंड में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर रेड होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत बकवास कर दिया मैंने आपके साथ। चलिए डिस्कशन करेंगे यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल आपको फ्राइडे है, जैसे आप फ्रेश यहाँ पर ट्रेड करना है, पोजीशन आपको किस तरह से बनाना है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फ्राइडे के दिन ये जो रेड कैंडल आपकी बन रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए मेरे तरफ से जब तक आपका 53,000, ध्यान में रखिएगा, 53,000 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी नहीं जाती, मैं यहाँ पर कोई कॉल के लिए अभी लेटेस्ट टाइम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चूंकि यहाँ पर ये सेलर अपनी पोजीशन को इसने बनाया है। ठीक है, और ये जो मार्केट को यहाँ से इस तरह से घुमाया गया ना, ये एक बार लिक्विडिटी को और स्वैप करने यहाँ तक जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं जाएगा, लिक्विडिटी स्वैप करने जाएगा मार्केट में, इसके बाद हो सकता है मार्केट में आपकी गिरावट आए। तो बार बार इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया जब तक 53,000 के ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पर नहीं जाएगी, मैं यहाँ पर कोई कॉल का इच्छुक नहीं हूँ। ठीक है, अब अगर इसके नीचे कल इसके नीचे ये जो आपका कितनी बार यहाँ पर लो लगाया, ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 बार यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है आपको बैंक निफ्टी ने। और अगर ये आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से भी बना हुआ है, जो आप यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और आपका ये जो भी है मतलब बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मेरा मतलब है कि आपका मार्केट है, यहाँ से अगर आपका कल इस जगह को ब्रेक डाउन करता है तो आपके जो लेवल्स हैं वो आपके लेवल्स भी एक थोड़ा सा नीचे के अच्छे खासे लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो बाइंग आई थी ना, पहली बाइंग यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी जो आपकी। ठीक है, मतलब ये लेवल आपका आ रहा है 52,400 का। ठीक है, तो इसका अगर ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तो आपका यहाँ तक का लेवल आपको ये मिल सकता है 52,300 52,400 तक का। ठीक, ये नीचे का आपके लेवल हो गए। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर ये 53,000 के ऊपर जाएगा आपका बैंक निफ्टी, तभी मैं कॉल बाई करूंगा। और अगर ये इसके ऊपर गया तो पहला मेरा लेवल आपका 53,200 जो कि आप जानते हैं मेरा लेवल है। सेकंड लेवल मेरा 53,450 का होगा। क्लियर है, ये मेरे 2 रेंज है ऊपर के लिए। बाकी मैं इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ये रेंज मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर ट्रेड बैंक निफ्टी में कल के दिन नहीं करूंगा। फ्राइडे पहला आप ये ध्यान में रखिएगा, आपका फ्राइडे है। ठीक है, दूसरा आप ये ध्यान में रखिएगा कि कल से आपकी जो शेयर है ना, शेयर उनका कल से नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट होना मतलब कोई ज़्यादा आपका वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं स्टार्टिंग के दिन में, पहले दिन। तो कोई यहाँ पर बड़ा लॉजिकली मूवमेंट तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, और अगर आता है तो मैं आपको यहाँ पर रेंज आपको बता दिया हूँ। इसके नीचे हम पुटवाई करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पर कॉलवाई करेंगे, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। बाकी मेरे तरफ से बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो देखिए, अगर आपको लगता है कि ट्रेड करना है तो आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर जब अगर यहाँ पर खुलती तो यहाँ से ऊपर जाती तो यहाँ तक आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ खुलती तो यहाँ तक के लिए आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। बट प्लीज़
यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड मत करना बड़ी, क्योंकि ये आपका ये एक फालतू का जोन है, यहाँ पर आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, क्योंकि आज जो आपका आपने देखा होगा बिक्स आपका इंक्रीज हुआ है, तो बिक्स अगर आप इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है कल आपका बिक्स डाउन हो, तो बिक्स डाउन होने का मतलब आपका प्रीमियम भी डाउन होना है। ठीक, तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। चलते हैं आप निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पर बताते हैं कि निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। के सामने किसका चार्ट है? निफ्टी का। देखिए निफ्टी में क्या शानदार आज मूवमेंट आया है, बहुत अच्छा आपका निफ्टी ने मूवमेंट दिया, लेकिन सेम वही कहानी है आपकी। ये वाला जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल थी, इसने पूरा मूवमेंट हड़प लिया। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से चालू हो रही, बढ़िया यहाँ से मूवमेंट दिया ऊपर तक, और हमारे टारगेट को पहले इसने अचीव किया। फिर ये यहाँ पर सेलिंग आई जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। ठीक है, नहीं थी उम्मीद कि इतनी बड़ी सेलिंग आएगी, बट ठीक है, देखिए इसलिए बोलते हैं ना, ऑपरेटर कहाँ पर आपको ट्रैप करेगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर मार्केट यहाँ से मूवमेंट करता है, फिर यहाँ से नीचे गिरावट करती है, फिर यहाँ से ऊपर जा करके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके यहाँ, कहने का मतलब वोलेटिलिटी बहुत रही। बट मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये शुक्र करता हूँ कि इस वोलेटिलिटी में हम यहाँ पर बच गए और हमारा यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, हम यहाँ पर प्रॉफिट लेकर ही मार्केट से निकले। ठीक है, बहुत से लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे को एक दो स्क्रीनशॉट आए थे, उन्होंने बोला सर एक कैंडल गलती हो गई इस जगह, ये वाले जो कैंडल में उन्होंने गलती किया था और यही कैंडल में उनको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए ऐसी मार्केट में प्लीज़, मैं यही बताऊंगा। बाकी और क्या है, बाकी आप देख ही रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे हाई लगाया जा रहा है। तो देखिए इस तरह से फंसना एक, मैं बोलता हूँ अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में देखिए अगर आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं, कॉल और पुट दोनों बाई करिए, करंट वीक का नहीं नेक्स्ट वीक का, और यहाँ पर आराम करिए। मैं बोलता हूँ यहाँ पर मोमेंट आपको कहीं ना कहीं तो मोमेंट मिलना ही है, क्योंकि अगर आप आज ही देख लीजिए, अगर कोई एक सुबह एक बंदा है कल यहाँ पर इस जगह अगर वो कॉल और पुट बाई करके गया होगा, मैं बोलता हूँ कॉल और पुट दोनों बाई करके गया होगा, यहाँ से लेकर के अगर आपकी निफ्टी यहाँ तक मूवमेंट किया, अराउंड आपका 200 पॉइंट से ऊपर आपकी निफ्टी ने मूवमेंट किया, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट मतलब ये होता है कि अगर सुबह आपका निफ्टी यहाँ पर 100 पॉइंट मूवमेंट करता है तो आपको 101% यहाँ पर प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट एक तरफ आपकी 100 पॉइंट गई है। तो वहाँ पर जो आपका कॉल वाला प्रीमियम वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और आपका पुट वाला प्रीमियम जो है तो उतना तेजी के साथ घटता नहीं है। ये एक ऑप्शन का मतलब सिस्टम होता है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड करना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम आपकी बहुत बड़ी गिरावट दे सकती है और ऊपर भी जा सकती है, क्या जाने भैया मार्केट है। चलो, तो यहाँ पर सेम आपकी निफ्टी है। अब निफ्टी में देखिए अगर यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो 5 मिनट का चार्ट आपको निफ्टी में क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सेम देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारी है, ये ट्रेंड लाइन अब हमारी सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ऊपर का मतलब ये है कि जो आज का ऑल टाइम हाई है, सेम निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है आपका ये, ठीक है, आपका 24,000 अराउंड 080 का ये आपका ऑल टाइम हाई है। रेंज ये है आपका, ये रेंज है, इसके ऊपर जाए कॉल ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए शुरुआत में ही आपको 24,120 का टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। ऊपर जाता है मार्केट, आपको इतना टारगेट तो देना की कोशिश ये निफ्टी आपकी कर ही सकती है। और अगर ये 24,120 के ऊपर गई तो आपका 24,170 का आपका टारगेट नेक्स्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर आता है नीचे वाली बात। तो नीचे वाली दोस्त ये जो आपका ये देख रहे हैं ना विक, यहाँ पर ये विक देखिए, इस विक के नीचे मार्केट को आना। ठीक है, इस विक के नीचे मार्केट को आना मतलब आपका ये टारगेट आपको यहाँ पर देना। दोबारा बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये आपकी लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है ये। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर ग्रीन से मार्क आउट करिए, ये विक है, विक मतलब समझ रहे हैं, ये विक आपका अगर इसके नीचे आया आपकी निफ्टी यहाँ पर तो आप इसमें पुट का ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टारगेट आपके यहाँ पर लिक्विडिटी क्रैप करने आप मार्केट आएगी। अब लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये आपका कौन सा एरिया है, डिमांड एरिया, समझ रहे हैं। ऊपर आपका सप्लाई एरिया होता है, ध्यान में रखना, आपका ऊपर सप्लाई एरिया होता है और नीचे आपका डिमांड होता है। तो जब डिमांड आपकी बढ़ती है ना, जैसे मान लीजिए आया यहाँ पर, अब डिमांड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हैं, यहाँ से वो बायर मतलब बाइंग करना चाहते हैं, थोड़ा कम प्राइस में बाई करना चाहते हैं। अरे मार्केट देखिए, आप मंडी जाते हैं ना, मंडी जा करके क्या होता है, वहाँ पर आलूओं को बोरियाँ मतलब रखे रहते हैं ट्रक वाले। वहाँ पर क्या होता है, कोई का रेट बोलेंगे 40 रुपये, कोई का रेट बोलेंगे 20 रुपये, फिर वो तीसरे ट्रक में जाएगा, वो बोलेगा ठीक है यार मैं 15 रुपये में तुमको देने को तैयार हूँ। 15 रुपये में जो दे रहा है वो ये बंदा है, यहाँ पर वो 15 रुपये में देने को तैयार है और यहाँ पर ये 40 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 40 रुपये में बेच रहा है तो 40 रुपये में देखो वही खरीदेगा जिसके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, और जिसको यहाँ पर डर नहीं है। बट यहाँ पर जो 15 रुपये में खरीदेगा ना, तो 15 रुपये में अगर ये, इसका मतलब ये कि 15 रुपये में अगर आएगा मार्केट तो यहाँ पर 15 रुपये में उसका डिमांड जोन अच्छा खासा है, तो यहाँ पर उसमें खरीदारी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ये सिंपल समझिए कि आपका डिमांड जोन ये है, यहाँ पर अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती तो यहाँ तक आना चाहिए, इसमें आपको पुट का ट्रेड करना चाहिए और ये आपका फायदा यहाँ पर लाभ उठाना चाहिए। ठीक,
यहाँ से फिर मार्केट डिसाइड करेगी आपको कि ये डिमांड जोन से बाइंग आई है तो क्या मार्केट वहाँ पर फर्दर जाएगी, या यहाँ से अच्छी खासी डिमांड नहीं आए तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा भी सकती है। टारगेट जो आपका यहाँ पर ये जगह का होगा, मतलब 23,850 का आपका नीचे का टारगेट होगा। ठीक, समझ रहे हैं? ओके, गैप अप गैप डाउन के केस में सेम, अगर मान लीजिए इसके ऊपर गैप ओपन होती है और गैप ओपन होकर के कंटिन्यू फिर मार्केट नीचे आती है, तो आपको ये देखना है कि कंटिन्यू मार्केट अगर नीचे आ रही है तो क्या इस जगह का रजिस्ट सपोर्ट लेती है या नहीं लेती। अगर यहाँ का सपोर्ट लेती है तो आप यहाँ पर कॉल बाय करें, फिर मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। इसका अगर सपोर्ट नहीं लेती तो इसके नीचे भी मार्केट आएगी, अगर इसके नीचे आई तो फिर मार्केट आपके डिमांड जोन में आएगी ही आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। सेम गैप डाउन के केस में जैसे मान लीजिए आपका 24,044 में आपकी क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग आपके यहाँ पर आया हुआ, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आया है यहाँ पर, तो गैप डाउन अगर इसके नीचे यहाँ पर खुलता है, इसके नीचे आपकी मान लीजिए कि 24,000 के नीचे मान लो आपका गैप डाउन खुल करके मार्केट नीचे जाता है, तो आप यहाँ तक ट्राई कर सकते हैं पुट की, आपको यहाँ पर मिलेगा लगभग 30-40 पॉइंट। अब देखो 30-40 पॉइंट के लिए यहाँ पर ये लोग बोलते बोला सर मैं 30-40 पॉइंट क्या लूँ, अरे बड़े भाई आप यहाँ पर 5 पॉइंट तो लेकर के दिखाओ मार्केट में, फिर 30-40 पॉइंट के लिए जाओ आप। ठीक है, तो पहले आप छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करना सीखो, फिर थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट आगे बढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि भाई मार्केट में आपके ऊपर के लेवल पूरे खाली हैं, ऊपर आपको कहीं भी जा सकती है मार्केट, बट नीचे के लेवल आपके यहाँ पर डिमांड जोन, यहाँ पर डिमांड जोन, तो मार्केट अगर यहाँ आई तो ये आपका स्टॉपेज है, अगर इसके नीचे आई तो आपका ये स्टॉपेज है। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। बाकी आपको सब राम कथा बता दिया हूँ। यहाँ पर चलो कुछ ट्रेंड लाइन हम आपको यहाँ पर बना करके दिखाना चाहते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन आपकी अब नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर चल रही है, आप पे ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाएंगे और ये ट्रेंड लाइन अब आप ड्रा करेंगे, ये वाली, ये देखिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करें, इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन आपका क्या करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि भाई ये आपका डिमांड जोन है यहाँ पर, तो डिमांड जोन के साथ साथ आपके यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो इसके नीचे अगर मार्केट आएगी तो भाई यहीं से तो रिटर्न लेगी ना। देखो लॉजिकली यहाँ पर बताता हूँ सब कुछ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी उलझुल बता करके आपको यहाँ पर मैं चार्ट सिखाने की कोशिश ना करूँ, नहीं। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर मैं बताया क्यों हूँ, सपोर्ट 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 एंड ये सपोर्ट, समझ रहे। तो मार्केट कल यहाँ तक आ सकती है और इसके ऊपर गई तो ऊपर जाए, नहीं तो यहाँ तक आए फिर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हम कॉल बाय करेंगे। मार्केट मान लीजिए कि इस तरह से जो यहाँ पर आपको इस तरह से पैटर्न बना रही, यहाँ रुक करके ब्रेक डाउन करेगा, हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट बाय करेंगे तो टारगेट हमारा यहाँ तक आएगा। सिंपल रखो मार्केट को, बहुत सिंपल रखो, बहुत सिंपल यहाँ पर चार्ट रखो, आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे। बट अगर आप इस ऐसे डायरेक्शन में आप यहाँ पर फंस जाएंगे ना, यहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। बार बार समझाता हूँ, नुकसान आप थोड़ा लो, छोटा नुकसान रखो, आप प्रॉफिट आए तो आप उससे थोड़ा सा 100-200 रुपये बढ़ा करके ले लो और एग्जिट करो। दिन भर मार्केट खुली रहती है आपकी, 9:15 से मार्केट खुल जाती है 3:30 बजे तक। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड आपको मिलता है। बस आप लोग क्या है ना, उस 40 रुपये ब्रोकरेज के चक्कर में आप वहाँ पर अपना पूरा का पूरा कैपिटल नुकसान कर जाते हैं। आपको लगता है नहीं मैं बैठा रहा हूँ, होप में आप रहते हो। क्यों? अरे आप यहाँ पर 200 रुपये नुकसान कर रहे हो। आप सोचोगे अगर आप वहाँ पर 4 ट्रेड लेते तो यही होता ना कि आपको वहाँ पर 4 चौक 16 मतलब 160 रुपये लगता। लेकिन ये सोचो कि अगर आप 200 रुपये आप बुक करते 4 ट्रेड में, 200 रुपये अगर आप वहाँ पर 4 ट्रेड में बुक करते तो आपका 800 रुपये होता। तो अगर आप 800 रुपये के प्रॉफिट में हो तो अगर यहाँ पर 200 रुपये दे भी दी तो क्या नुकसान हो गया बताओ, समझ रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा लॉजिकली काम करो। बाकी यहाँ पर अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं बैठा रहा हूँ, बस छाती तान के मैं बैठा रहा हूँ, तो भैया वो तो फिर सरहद में जो सैनिक बैठते हैं ना, तो उस तरह से फिर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ना आगे वाले को हम आने देंगे और ना हम पीछे हटने वाले हैं। तो उस तरह से फिर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया आज हमने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट देखिए कुछ लॉजिक चीज़ें होती है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके एंड एंजॉय करिए।